2024 के चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें जितवाने में 4 वोट बैंक की सबसे बड़ी भूमिका रही। सबसे बड़ा वोट बैंक था जाट वोट बैंक, जिसने बीजेपी के खिलाफत में कांग्रेस को पहली बार एकजुट होकर वोट देने का काम किया। उसके बाद लगभग 95% मुसलमान वोटरों ने भी बीजेपी के खिलाफत में कांग्रेस को वोट देने का काम किया। तीसरा वोट बैंक था सिख वोट बैंक, जिसने भी 90% बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देने का काम किया। और चमार वोटरों ने भी लगभग 80% बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देने का काम किया। लेकिन इन 4 वोट बैंक में से 3 वोट बैंक ने ये बता दिया है कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और वो इनेलो की तरफ वापसी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा की सियासत में बदले हुए माहौल की, इनेलो की तरफ बढ़ते हुए 3 बड़े वोट बैंक की और हरियाणा की सियासत में पड़ रहे इम्पैक्ट की। आगे की चर्चा से पहले आपको ये 4 फोटो जरूर देखने चाहिए जो हरियाणा की सियासत के उस नज़ारे को दिखाते हैं जिसमें महंगाई के खिलाफ में इनेलो सड़कों पर उतरी। आपको पता चल जाएगा कि इन प्रदर्शनों के दौरान क्या माहौल था, क्या हाजिरी थी।
आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में, जींद में, कैथल में, हांसी में लोगों का बड़ा जनसैलाब महंगाई को लेकर इनेलो के झंडे के नीचे सड़कों पर उतरा और सरकार को चेतावनी देने का काम किया। ये महज विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हरियाणा की सियासत का ताज़ा नज़ारा है जो साफ तौर पर बता रहा है कि इनेलो 2018 के माहौल में मुकाम में पहुंच रही है। यानी 2018 में जो संयुक्त इनेलो थे, जो उस समय विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, उसी तरह से लोगों की भारी हाजिरी इनेलो के इन विरोध प्रदर्शनों में नजर आई और इनेलो साफ तौर पर आज बीजेपी के टक्कर में दूसरे नंबर पर नजर आई है। इनेलो ने जो है साफ तौर पर बता दिया है कि किस तरह से वो जनता की लड़ाई लड़ रही है, किसी तरह से वो मामले को लेकर बीजेपी के साथ में दो हाथ कर रही है और इस मामले में उसने कांग्रेस को पीछे धकेलने का काम किया है। इनेलो के ये भारी रोष प्रदर्शन साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से वो मजबूत हो रही है, किस तरह से 2024 के बाद इनेलो की साइड में दोबारा से जाट वोट बैंक, सिख वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक इनेलो के साथ में जोड़ रहे हैं। 2024 में बीजेपी के खिलाफत में ही ये तीनों वोट बैंक कांग्रेस के साथ में वोट देने के लिए गए थे, लेकिन अब उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और ये वोट बैंक वापसी इनेलो की तरफ मुड़ रहे हैं। और यही वजह है कि इनेलो दहाड़ती हुई नजर आती है, यही वजह है इनेलो भरी सड़कों के साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आती है और यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो आगे बढ़ती हुई नजर आती है और यही वजह है कि जनता के बलबूते पर अर्जुन चौटाला रोहतक में डीसी और एसपी के साथ मुद्दे की बहस करते हुए नजर आते हैं। यानी इनेलो पूरे करंट में है और इनेलो के साथ में ये तीन बड़े वोट बैंक का जुड़ाव साफ तौर पर हरियाणा की सियासत को बदलने का काम कर रहा है। कांग्रेस को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसने अपने बलबूते पर 37 सीटें ली थी। उसको 37 सीटें दिलवाने के अंदर सिख वोट बैंक, जाट वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक और चमार वोट बैंक ने ही एकजुट होकर उसका साथ दिया था, तभी वो 37 सीटें जीत पाई थी। इनमें से चमार वोट बैंक को छोड़कर बाकी 3 वोट बैंक तेजी से 1.5 साल के अंदर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के खिलाफत में इनेलो के साथ में जुड़ते हुए नजर आए हैं और यही वजह है कि इनेलो साफ तौर पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर ये 3 वोट बैंक इनेलो के साथ मजबूत हो गए, उसके साथ में लामबंद हो गए, तो ऐसे में चमार वोट बैंक भी बीजेपी को हराने के लिए इनेलो के साथ में आ सकता है। ऐसे में 2024 में कांग्रेस की जो 37 सीटें हैं 2029 के चुनाव में वो इकाई के संख्या में भी पहुंच सकती है और इनेलो बड़ी छलांग लगा सकती है। यानी जिस हिसाब से इनेलो वापसी कर रही है वो इनेलो के बेहतर भविष्य की तरफ संकेत दे रही है और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर रही है। आप इनेलो की मजबूती के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो के साथ 3 बड़े वोट बैंक क्यों जुड़ रहे हैं और अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो कितनी मजबूत हुई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।